हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जेटिक्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने पढ़ लिया, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, फर्मेंटेशन पढ़ लिया, हमने इंटरमीडिएट स्टेप, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक नहीं है, वैसे तो ये सिर्फ कंपाइलेशन है हमारे सारे टॉपिक्स के अंदर जिसमें हमने एनर्जेटिक्स पढ़ा था। हर स्टेप में उसको हम अब अलग अलग करके पढ़ लेंगे और फटाफट इस क्लास को खत्म करेंगे और हमारा टॉपिक हो जाएगा रेस्पिरेशन का खत्म। चलो, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको याद होगा मैंने कहा था 2 एटीपी बनते हैं, नेट 2 एटीपी बनते हैं। टोटल वैसे 4 एटीपी बनते थे बट 2 यूटिलाइज हो जाते थे, तो नेट 2 एटीपी बनते थे और 2 एनएडीएच बनते थे। 2 एनएडीएच आपके ईटीसी में जाएंगे और उनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, तो 2 एनएडीएच से, एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते थे एंड 2 से आपके 6 एनएडीएच 6 एटीपी बनेंगे। तो आप क्या बोलोगे, ये आपके दो एनएडीएच बन रहे हैं जो आपके ईटीसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएंगे, 6 एटीपी बन जाएंगे। और आपके 2 सबस्ट्रेट लेवल पे एक स्टेप पे बने, दूसरे स्टेप पे बने, 4 बने और 2 यूटिलाइज हो गए, तो नेट 8 एटीपी बने हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अगर डिटेल में देखना है कौन से स्टेप पे पढ़े हैं तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग में जाके, वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। कोई पूछे कितने एटीपी बने ग्लाइकोलाइसिस में, आप बोलोगे 8 एटीपी। कोई बोलेगा कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुए, आप बोलोगे 2 एटीपी। कोई पूछेगा कितने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, आप बोलोगे 6 एटीपी। ऑक्सीडेटिव वाले एनएडीएच से काउंट करो, सबस्ट्रेट लेवल वाले जो सिर्फ एटीपी डायरेक्टली बने वो सबस्ट्रेट में काउंट करो और टोटल एटीपी में सब ऐड कर दो। आ गया समझ? आ गया। चलो अगले पे चलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप, जहां पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ये कब होता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना। पायरुवेट में 3 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, एक CO2 बाहर निकला और एक NADH बना। लेकिन 2 पायरुवेट बने थे ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 NADH बनेंगे। तो यहाँ पे 2 NADH बने और 2 इंटू 3 6 एटीपी बनेंगे, लेकिन सारे के सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बनेंगे। इस स्टेप में कोई भी एटीपी सबस्ट्रेट लेवल नहीं बनता। कहाँ होता था? मैट्रिक्स में होता था। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में और इंटरमीडिएट से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। अच्छा, अगर बाय चांस मेरी ऑक्सीजन नहीं है तो इंटरमीडिएट स्टेप नहीं जाएगा, फिर जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना ना, वो आपका फर्मेंटेशन में चला जाएगा। जब फर्मेंटेशन में जाता है ना, तो या तो 2 तरीकों से फर्मेंटेशन होती है, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक पायरुवेट की आपकी लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन, ठीक है, 3 से 3 ही बना। और जो एसिटाल्डिहाइड जो इथेनॉल होता है 2 कार्बन होता है। तो अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो 3 कार्बन के पायरुवेट से 2 कार्बन का आपका बनेगा इथेनॉल प्लस एक CO2 बाहर निकलेगा। ये दोनों में से कोई भी स्टेप हो, दोनों में एक एक NADH यूटिलाइज होता है। एक पायरुवेट से एक लैक्टिक बनने में एक NADH यूटिलाइज हुआ, लेकिन दो पायरुवेट बने, उनसे 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे, 2 NADH यूटिलाइज होंगे। याद करो, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बने थे, यहाँ 2 NADH यूटिलाइज हो गए। नेट फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटीपी बनेंगे, विच इज इन ग्लाइकोलाइसिस, और वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। और ह्यूमन बीइंग में लैक्टेट बनता है, इथेनॉल नहीं बनता। तो यहाँ पे आपके 6 एटीपी माइनस हो जाएंगे। यहाँ कोई ईटीसी नहीं है, कोई क्रेब्स साइकिल नहीं है, कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ही नहीं। जब कोई एनएडीएच ही नहीं बन रहा, क्या करोगे ईटीसी का? ना तो यहाँ ऑक्सीजन बनता, ना ही यहाँ एनएडीएच बनता, तो ईटीसी का कोई काम ही नहीं है। ईटीसी या तो O2 से वाटर बनता था और दूसरा काम था एटीपी बनवाना, बट दोनों में से कुछ बन ही नहीं रहा। एनएडीएच भी नहीं बन रहा, आपका वो भी नहीं बन रहा, आपका ऑक्सीजन भी नहीं है। जब एनारोबिक है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो किस बात की एटीसी? कोई एटीसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट। लेकिन अब चलते हैं एरोबिक पे। तो एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी डाले
और 2 NADH बने, इंटरमीडिएट में 2 NADH बने। अब चलो तीसरा सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। एक बार साइकिल में 3 NADH, एक FADH2, एक GTP। 2 बार साइकिल होगी, सिर्फ 2 एसिटाइल कोएंजाइम में है, तो 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GTP। तो आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमारे 2 NADH इस स्टेप पे बनेंगे, मतलब कि डबल डबल है। फिर आपके 2 NADH इस स्टेप पे बनेंगे, 2 NADH इस स्टेप पे बनेंगे। तो 2 इंटू 3 6, 6 एंड 6। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के अंदर सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है, 2 FAD, एक FADH2 बनता है, लेकिन 2 बार होगा, तो 2 FADH2, 2 इंटू 2 4 ATP बनेंगे। और सक्सिनेट थायोकाइनेज में हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 ATP बने। तो कितने हो गए, क्या मैं बोल सकती हूँ क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। और 6 3 18 एंड 4 22, 22 आपके सबस्ट्रेट लेवल नहीं है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, और 2 आपके सबस्ट्रेट लेवल है। तो टोटल आपके एटीपी आपके क्रेब्स साइकिल में 24 बनते हैं, जिसमें से 2 सबस्ट्रेट लेवल और बचे हुए 22 आपके हो जाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ आ गया? तो अब अगर एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज आएगा तो 2 एटीपी बनेगा, पढ़ा हमने, अभी पढ़ा। अब चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा तो ग्लाइकोलिसिस में कितने पढ़े थे, 8 एटीपी। इंटरमीडिएट स्टेप में 2 NADH बनेंगे, तो 2 इंटू 3 6 एटीपी बनेंगे। और आपका क्रेब्स साइकिल होगा, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा, 24 एटीपी बने। तो टोटल करो कितना हो गया, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 6 38 एटीपी बन गए हमारे ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक कंडीशन। अच्छा अब ये बताओ, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में थी, इंटरमीडिएट भी आपका मैट्रिक्स में था, आपका जो क्रेब्स साइकिल है वो भी मैट्रिक्स में है, और ETC भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। तो कैनाई से मुझे 2 NADH जो मेरे बने थे ग्लाइकोलिसिस में, उसको ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में भेजना पड़ेगा, तभी तो NADH से ETC में जाएगा ना। बाकी जितने भी NADH है सारे के सारे मैट्रिक्स में ही बन रहे हैं, वहीं पे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये जो 2 NADH है ना, ये जो 2 NADH है, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ एक पॉइंट, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। कि कभी कभी ना वो शटल सिस्टम की बात करते हैं कि ग्लिसरॉल आपका मैलिल एस्पार्टेट शटल है या कौन सा शटल है, तो उसके बेसिस पर एक में आपके 38 एटीपी बनते हैं और दूसरे में आपके 36 एटीपी बनते हैं। उसका लिंक है इन 2 NADH से, जो आपके साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में भेजने हैं। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, अगली क्लास में शटल सिस्टम पढ़ के आना, 2 होते हैं, आपका होमवर्क है। नहीं तो मैं अगली क्लास में समझाऊंगी कि शटल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सो विद दिस हमारा बेसिक्स ऑफ एनर्जेटिक्स खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।